फॉर टू रूट वर्ड ऑफ लजी। देखिए हमने अभी तक पिछली जो इसकी सेकंड वीडियो थी जो फर्स्ट वीडियो थी इसमें हमने क्या देखा कि जो रूट वर्ड लजी था उसमें आपको 10 वर्ड सब्जेक्शन समझाए थे, वो भी विद कॉन्सेप्ट के। तो उसमें मैंने 10 ही बता पाए थे क्योंकि समथिंग टेक्निकल प्रॉब्लम। सो इसमें हम देखेंगे कि आपके 10 सनी जितने भी कंप्लीट हैं आपके कंप्लीट करा देंगे रिलेटेड टू लजी रूट वर्ड। ओके, हमने क्या कहा, आप बस देखते चलिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर होते जाएंगे और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। तो वो जो लर्न करने के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, वो यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, रूट वर्ड के आपको किसी भी मीनिंग को, चाहे किसी भी स्पेल को ले लीजिए, किसी भी बुकेब को ले लीजिए, जब तक आप उसे अपनी लाइफ में कनेक्ट करके नहीं चलेंगे तब तक वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। शायद ना तो अच्छे तरह से लर्न कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको कोई भी बुकेब लर्न करनी है या फिर वन वर्ड सब्जेक्शन याद करना है या फिर किसी भी तरह से आपको इंग्लिश से संबंधित कुछ भी याद करना है तो उसे अपनी लाइफ से थोड़ा अटैच करके चलिए, ठीक है। तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आप जब कोई चीज़ आपकी अटैच होकर चलेगी ना, क्योंकि आपको पता है आपकी अटैचमेंट ही आपको आगे बढ़ाती है। जब तक आप किसी से अटैचमेंट में नहीं रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कोई भी चीज़ याद लर्न करनी है तो उसे थोड़ा लिंक करके चलिए। लिंक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं आगे। ओके चलो देखते हैं क्या। देखिए द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट लैंग्वेजेस, क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर पूछा गया है भाई, देखिए जो भाषा विकास यानी डेवलपमेंट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा विकास क्या होता है। तो भाषा विकास का जो अध्ययन किया जाता है, भाषा विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो इसके बारे में पूछा गया कि वो क्या चीज़ होती है जिसके द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक मीनिंग के थ्रू आपको इसको लर्न कराना है। वन वर्ड सब्जेक्शन में जैसे पूछा जाए कि वह वर्ड होता है ये जिसमें क्या किया जाता है, भाषा विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका, भाषा विकास। तो मैंने कहा ना भाषा विकास जो भाषा है ना, भाषा की आपको सेकंड मीनिंग याद करनी है। तो मैं तो सेकंड मीनिंग इसकी लिख रहा हूँ फिलो। क्या होती है भाई, फिलो होती है। इसकी सेकंड मीनिंग होती है फिलो। तो फिलो का मतलब बेटा क्या होता है, लैंग्वेज होता है। क्या होता है भाई, लैंग्वेज होता है, ठीक है। फिलो का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है। तो इसमें हमने क्या कहा, जब किसी का अध्ययन किया जाए तो अध्ययन के लिए, स्टडी करने के लिए मैंने रूट वर्ड क्या लिखा है भाई, क्या है इसमें, लॉजी। तो प्लस हम लॉजी लगा देंगे। तो लॉजी लगाने के बाद आपका इसे हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फिलोलॉजी। क्या हो जाएगा, फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा अध्ययन कह सकते हैं या फिर भाषा विज्ञान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भाषा विज्ञान। ओके, भाषा विज्ञान। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, द स्टडी ऑफ, क्या, द स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग। तो एशियंट राइटिंग का मतलब जो प्राचीन लेख होते हैं। तो आपने जानते हो कि प्राचीन जो लेख होते हैं तो उनको क्या कहेंगे, प्राचीन लेखों का जो अध्ययन किया जाता है। तो आपने देखा बहुत सारे, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें कई कई प्रकार के लेख मिलते हैं, चित्रात्मक भी मिलते हैं, ठीक है, कुछ लिखे हुए भी मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन सी होनी है, तो इसी प्रकार के जो लेख होते हैं उनका अध्ययन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग, तो कहने वाला प्राचीन जो लेख होते हैं उनका अध्ययन किसके थ्रू किया जाता है। तो देखिए एशियंट राइटिंग, अब एशियंट, अब राइटिंग की तो पता ही है वैसे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आप लॉजी ये रूट वर्ड लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इसके लिखने से संबंधित एक बार होता है रूट वर्ड जिसे हम ग्राफी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्राफी कहते हैं। लेकिन आप वो लगाना चाहते वो लगा सकते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, द एशियंट राइटिंग। तो एशियन को हम क्या कहते हैं, तो उस एशियन में तो ध्यान देना जब लिखने से संबंधित बात है तो उसे पैलियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैलियो। तो इसमें हम ऐड कर देंगे भाई, तो मैंने कहा ना या तो रूट वर्ड ये लगा दिए या फिर लिखने से संबंधित एक और रूट वर्ड होता है ग्राफी। क्या होता है, ग्राफी। तो बराबर क्या होता है, पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी का मतलब प्राचीन लेख का अध्ययन। किसका मतलब था, प्राचीन लेख का अध्ययन कह सकते हैं, फिर प्राचीन विज्ञान भी कह सकते हैं। ओके, प्राचीन लेख विज्ञान भी कह सकते हैं। ओके, प्राचीन लेख विज्ञान। इसके बाद क्या है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। क्या होता है, भूकंप।
जैसे भूकंप के झटके कितने, इसमें कितना टेम्परेचर था या फिर कितने गति के अकॉर्डिंग आया था, कितने गति के अनुसार आया था, मतलब जो भी इसमें होती है, जो भी अध्ययन किए जाते हैं वो सभी इसी के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें इसके लिए एक मीनिंग यानी इसी से ही बहुत सारे भूकंप से रिलेटेड इसी मीनिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि सीस्मो, क्या होता है बेटा? सीस्मो। आप सीस्मोमीटर, भूकंप किसके द्वारा नापा जाता है? सीस्मोमीटर होता है। यानी सीस्मो से ही भूकंप से जितनी मीनिंग बनती है खासकर सीस्मो से ही बनती है। तो इसमें आपको क्या करना है? लॉजी करना है। क्या सीस्मोलॉजी बराबर क्या हो जाएगा? भूकंप विज्ञान का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी कहा जाता है। इसमें सीस्मोलॉजी। ओके, क्या हो जाएगा? सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान होती है, जिसमें भूकंप के झटके वगैरह आते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान। That's right. Next है पर correct. And the study of diseases. तो स्टडी ऑफ डिसीजेज, तो डिसीज की मीनिंग आपको पता है? डिसीज माने क्या होता है? बीमारी। तो बीमारी की मीनिंग बेटा पैथो होती है। क्या होती है? पैथो। तो आप जानते हैं कि अब डॉक्टर आपकी कोई भी, जैसे आप कहीं से दवाई लेते हैं तो आपको रिलीफ नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, तो उस समय डॉक्टर आपको एक एडवाइस देता है कि आप पहले पैथोलॉजी पर जाइए। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर आपकी बीमारी का सही से पता नहीं लगा पा रहा है, जैसे कि वो सही से तुम्हें दवाई नहीं दे पा रहा है, इसीलिए वो काम देता है कि पैथोलॉजी पर जाइए। पैथोलॉजी का मतलब जहाँ पर रोगों का अध्ययन किया जाता है। रोगों का अध्ययन करना मतलब कि वो वहाँ से देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी बीमारी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो दवाई देगा। तो इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा गया? पैथो। पैथो का मतलब क्या होता है बेटा? बीमार, रोग होते हैं। तो पैथोलॉजी मतलब हाँ, रोगों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या हो गया? पैथोलॉजी बराबर लॉजी और जोड़ देंगे तो बराबर पैथोलॉजी। ठीक है, ओके। तो रोगों का अध्ययन या रोग विज्ञान कह सकते हैं। ओके, या रोग विज्ञान भी कह सकते हैं, या फिर रोगों का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? तो इसके बाद है अपना द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स का अध्ययन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? तो जू। तो जू माने क्या होता है? जीव जंतु होती है, जो जीव जंतु आजकल चिड़ियाघर से संबंधित है, जो जू वर्ड। तो जू क्या? जू का मतलब क्या है? चिड़ियाघर से संबंधित है। तो आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वहाँ पर अधिकतर चिड़ियाघर में जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जहाँ पर जीवों का अध्ययन किया जाता है, किसका? जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? तो जू माने क्या होता है? जीव जंतु होता है। तो अध्ययन करने के लिए आपके पास वर्ड है ही, तो क्या होता है? लॉजी। तो बराबर जूलॉजी। तो जूलॉजी तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाता होगा ना। जीव जंतु विज्ञान तो कैसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या? जंतु विज्ञान। दैट्स राइट एंड कॉटेड। नेक्स्ट क्या? द स्टडी ऑफ वायरस। तो वायरस आज की डेट में ज्यादा ही फैल रहे हैं। कभी किसी का भाई आ रहा है, कभी किसी की बहन आ रही है वायरस के रूप में, है ना। तो कभी कोरोना था, तो कभी ओमिक्रॉन आ रहा है। तो यही पर इसका अध्ययन किसके अकॉर्डिंग इसका अध्ययन किया जाता है? तो द स्टडी ऑफ वायरस। तो द स्टडी ऑफ वायरस को क्या लगाएंगे? तो देखिए वायरो माने होता है बेटा वायरस। क्या होता है? वायरो माने वायरस होता है। ओके, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? तो बेटा लॉजी जोड़ देंगे। तो वायरस का अध्ययन करना मतलब वायरोलॉजी। क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी। तो वायरस अध्ययन या फिर वायरस विज्ञान भी कह सकते हैं इसका मतलब। ओके, इसके बाद क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। ह्यूमन रेसेस का मतलब मानव जो कुल खानदान होते हैं ना, उनका अध्ययन किया जाता है कि वह रॉयल फैमिली थे, किस टाइप की फैमिली से है, या फिर किस फैमिली के बाद क्या सिस्टम चलता है, वो सब चीज़ इसी में बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। तो आपको पता है वैसे जैनो, तो मैंने आपको जैनो मीनिंग बताई थी, वहां पर जैनो बताई थी, याद है आपको? लेकिन जैनो तो बताई थी, लेकिन आपको वहां पे करना क्या है? जैनियो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैनिया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैनिया। तो जैनिया का मतलब कुल खानदान होता है। क्या होता है? कुल खानदान। कुल हो गया, फिर खानदान हो गया। ठीक है, पारिवारिक संबंध, वंशानुक्रम हो गया, तो इसी से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें आपको रूट वर्ड जगह क्या जोड़ना है? लॉजी जोड़ना। तो फिर जेनियोलॉजी क्या हो जाएगा? जेनियोलॉजी। क्या हो जाएगा भाई? जेनियोलॉजी का मतलब जानते हैं
क्या हो जाएगा, कुलों का अध्ययन करना। क्या, कुलों का अध्ययन करना। कुलों का अध्ययन करना। ओके, इसके बाद है द स्टडी ऑफ टाइम। तो देखिए टाइम, तो जो कालक्रम होता है, कौन सा कालक्रम चल रहा है, जितनी भी घटनाएं होती हैं किस कालक्रम के अकॉर्डिंग होती है, ये सभी की इनका अध्ययन करने के लिए हमारे पास एक और विज्ञान होती है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। वैसे क्रोनो माने होता है, वैसे टाइम होता है। क्या होता है, क्रोनो माने के अंदर टाइम होता है, तो इसमें अब लॉजी जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, टाइम का अध्ययन। तो क्या इसको कुल मिला के क्या लिख देंगे बेटा, क्रोनोलॉजी। ओके, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, टाइम यानी कि कालक्रम, या फिर कालक्रम या फिर कालचक्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, कालक्रम या फिर कालचक्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कालचक्र या फिर कालक्रम। इसके बाद क्या है, द स्टडी ऑफ ट्रीज। देखिए पेड़ को आप जानते हैं, पेड़ का अध्ययन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो पेड़ों की मीनिंग होती है, आपको डेंड्रो याद रखनी पड़ेगी। डेंड्रो बेटा, डेंड्रो प्लस लॉजी क्या हो जाएगा बेटा, डेंड्रो प्लस लॉजी बराबर क्या हो जाएगी, डेंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगी, डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है, ओके, डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तो वृक्ष विज्ञान बोल सकते हैं, पेड़ों का अध्ययन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पेड़ों का अध्ययन, तो बेटा याद कर लेना अच्छी तरह से। इसके बाद क्या है, द नॉलेज, द स्टडी ऑफ नॉलेज नेचर्स। तो ज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है भाई, किसके पास किस प्रकार का ज्ञान होता है, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ध्यान देना। इसकी मीनिंग होती है आपको एपिस्टोम याद रखनी पड़ेगी, एपिस्टोम। तो ज्ञान की मीनिंग क्या होती है आपको, एपिस्टोम होती है। क्या होता है भाई, एपिस्टोम। एपिस्टेमो याद रखना है, इसमें आपको जोड़ना है बस लॉजी वर्ड। तो क्या हो जाएगा भाई, एपिस्टेमो लॉजी का मतलब हो जाएगा भाई ज्ञान का अध्ययन, या फिर ज्ञान विज्ञान कह सकते हैं इसे, हिंदी में क्या कह सकते हैं भाई, ज्ञान विज्ञान। ओके भाई, ज्ञान विज्ञान कह सकते हैं। आपने देखें कि आपकी जो लॉजी से संबंधित थे मैंने सभी करा दिए, अच्छी तरह से करा दिए, आपने अच्छी तरह उनको एक्सपीरियंस किया होगा। तो आप उनको अच्छी तरह से याद करें, या फिर आपको किसी भी प्रकार से लिंक करें अपने लाइफ में। यदि आप लिंक करेंगे अच्छी तरह से तो आपको अच्छी तरह से और ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि यदि हम जीवन में किसी को लिंक करके चलते हैं, जीवन में यदि हम किसी को लिंक करके चलते हैं तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप अपनी फैमिली से लेके चलिए, यदि आपने अपनी फैमिली में किसी को लिंक कर रखा है, या फिर मान लेते हैं आपको कुछ भी तैयार करना है, आपको कुछ भी याद करना है, तो जैसे आप किसी से लिंक करके चलेंगे ना, तो आपको वो हर चीज़ अच्छी तरह से याद होगी। ठीक है, तो कोशिश करें आप नेक्स्ट वीडियो देखो, रूटवर्ड से मिलती है आपको, नेक्स्ट क्या रूटवर्ड होगा बस कल ही मिलने वाली है आपको। तो आप डेली प्रयास करते रहें, यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट अस। ओके।